सऊदी अरब से आई एक चौंकाने वाली खबर बताते हैं। आपको पता है कि इस्लाम में सऊदी अरब का दर्जा काफी पवित्र माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मक्का इसी सऊदी अरब में है, इसीलिए वहां इस्लामिक नियमों का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। लेकिन कुछ नियमों को ताक पर रखकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे हर कोई हैरान है। मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर सऊदी अरब में शराब की नई दुकानें खोलने की तैयारी है। सऊदी अरब में शराब के ठेके खुलने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सऊदी अरब के रियाद में पहले से ही शर्तों के साथ एक शराब की दुकान खुली हुई है, लेकिन अब इसका विस्तार होगा। शुरुआत में वहां शराब की 2 नई दुकानें खोलने की तैयारी है। इनमें से एक दुकान ऑयल कंपनी अरामको के गैर मुस्लिम कर्मचारियों के लिए होगी और दूसरी जिद्दा में विदेशी राजनयिकों के लिए खोली जाएगी। इन दोनों दुकानों से गैर मुस्लिमों को शराब खरीदने की इजाजत होगी। वर्ष 2024 में रियाद में पहली शराब की दुकान खुली थी। उस दुकान से गैर मुस्लिम राजनयिकों को शराब खरीदने की अनुमति है। साथ ही गैर मुस्लिम कारोबारी और पर्यटक भी रियाद की इन दुकानों से शराब खरीद पाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने ऐसी क्या मुश्किल आई कि उन्होंने मुस्लिमों के पवित्र देश में ठेके खोलने की इजाजत दे दी। दरअसल वर्ष 2034 में सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला है, जिसके लिए रेड सी ग्लोबल प्रोजेक्ट के तहत कई लग्जरी होटल और रिसोर्ट विकसित किए। लेकिन इन तमाम होटलों और रिसोर्ट में शराब की बिक्री की इजाजत नहीं है। अब फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचेंगे। उनमें कई लोग शराब के भी शौकीन होंगे। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि वहां की सरकार जल्द ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री की अनुमति दे सकती है। कई विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला क्राउन प्रिंस बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है। वैसे आपको बता दें कि विजन 2030 के तहत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब में कई सामाजिक सुधार किए हैं, जिनमें सबसे अहम है महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देना, पुरुषों और महिलाओं के सार्वजनिक जगहों में एक साथ बैठने के नियमों में ढील देना, सिनेमा हॉल और संगीत कार्यक्रमों की अनुमति देना, रेगिस्तान में नाइट इवेंट्स का आयोजन करवाना। इन सुधारों का उद्देश्य सीधे तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना और अर्थव्यवस्था में तेल पर निर्भरता को कम करना।